दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये एक न्यूज़ रिलेटेड हम लोग आर्टिकल लेके आए हैं कि मेधावी बच्चों को सरोजनी फाउंडेशन देगा छात्रवृत्ति। तो क्योंकि हम लोग ये न्यूज़ इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाते हैं और आप लोगों ने देखा होगा रजिस्ट्रेशन भी करवाया है हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का। और एनजीओ का काम करते हैं, ट्रस्ट बनाना हो, सेक्शन 8 कंपनी बनाना हो, पैन कार्ड बनाना हो, या मान लीजिए इस तरीके का कोई प्रोग्राम लॉन्च करवाना हो, प्लान, बिजनेस प्लान, इसको भी बिजनेस प्लान ही बोलते हैं। तो इसीलिए आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं ताकि आप में से भी बहुत सारे लोग जो मान लीजिए एनजीओ का काम करते हैं तो हमेशा पूछते रहते हैं कि सर कौन से प्लान पे काम करें, क्या करें, ताकि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हेल्प कर पाए या कोई लोग जो हैं उनकी मदद कर पाएँ। तो उसी के एग्जांपल के लिए आज आपको हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए कि ये एक फाउंडेशन है, सरोजनी फाउंडेशन, और इन्होंने क्या है किया है कि अभी जैसे 10-12 का रिज़ल्ट आया है तो जो बच्चे देखिए इसमें 75% जो बच्चे ला रहे हैं और कुछ बच्चे 65% ला रहे हैं, और मान लीजिए किसी भी कास्ट के हैं, SC ST जनरल जो भी हैं, तो ये लोग जो हैं उनको प्रति वर्ष या पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल में कोई पढ़ता है और 10,000 रुपये उसको मिल जा रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं है कोई, क्योंकि मान लीजिए ज़्यादातर खर्चा उसका स्कूल का फीस का किताब का इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो इन लोगों ने अच्छा सिस्टम अपनाया है। ये भी एक एनजीओ है जो मान लीजिए ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं और या सेक्शन 8 होंगे, ये दो में से ही होंगे, और 12 ATG रजिस्टर्ड होगा। फिर से एनजीओ दर्पण में इनका रजिस्ट्रेशन होगा, ISO होगा, लोगो रजिस्ट्रेशन होगा, ट्रेडमार्क होगा, सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि कोई भी कंपनी जब पैसा देने का काम करती है या कोई भी संस्थान जब किसी को मदद देने का काम करता है तो ये चीज़ ज़रूर देखता है कि हाँ किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, ये तो अपने घर से देंगे नहीं, ये भी अपना इनका कोई फाउंडेशन है जैसे इन्होंने बना रखा है, तो ये भी अपना एडवर्टाइजमेंट करते होंगे कि हाँ हम गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग आगे निकल के आइए। तो पब्लिक भी बहुत सारी जो है जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है, या फिर मान लीजिए बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं तो वो भी मदद करते हैं और इनके बदले में 12 ATG का जो छूट होता है वो लेने के लिए एप्लीकेशन करते हैं और उनको भी छूट मिलता है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, चेन सिस्टम की तरह समझिए कि किसी ने एनजीओ को दान दिया और एनजीओ से सर्टिफिकेट लिया और फिर एनजीओ ने अपना प्रोग्राम बना के बच्चों को दिया, स्कॉलरशिप दिया। तो ये एक सिस्टम है जो आप अपना सकते हैं, किसी से लेके किसी को देना है, और बीच में मान लीजिए आपका खर्चा जो होगा या जो सिस्टम होगा वो ऐड करना है, प्रचार करना, या इस तरीके न्यूज़पेपर में छपवाना, आर्टिकल लेना, या अपना मार्केटिंग करना कि हाँ इनके एनजीओ को कोई दे। तो ये सारा काम आप भी कर सकते हैं। प्लान देखिए, आपको प्लान इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या कहीं घूम रहे हैं मार्केट में, बाज़ार में, तो वहाँ देखिए किस तरीके से इस तरह के एनजीओज़ जो हैं काम कर रहे हैं। प्लान आपको यहीं से मिल जाएगा। प्लान कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत बड़ा कोई ला के आपको दे देगा या कुछ कर देगा। अब इसी में मान लीजिए कोई बच्चों के लिए कर दे, कोई 10-12 के लिए कर दे, कोई ग्रेजुएशन के लिए कर दे और इस तरीके से मदद करे, तो यही सब सिस्टम होता है काम करने का, और इसका अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। एनजीओज़ को क्या फ़ायदा है कि उनका मान लीजिए नाम होगा, उनको प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा, उनके एनजीओ को डोनेशन देगा। अब जो मान लीजिए देखेगा कि हाँ चलिए एक सरोजनी नाम का फाउंडेशन है जो पटना बिहार में 75% जो मार्क्स लाए हैं उनको 10,000 रुपये दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, अगर ये एनजीओ अपना मार्केटिंग करे फंड के लिए या डोनेशन के लिए तो इसको पैसा मिलेगा। इस तरीके से ही होता है। आपको पैसा लेने के लिए भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, पैसा देने के लिए भी सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब जाके होता है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन का काम है एनजीओ का सारा हम लोग कराते हैं, चाहे बिहार में हो, झारखंड में हो, कलकत्ता में हो, आप कहीं भी हो। नेशनल लेवल का भी सेक्शन 8 का कंपनी बनाते हैं, और जो है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का भी ट्रस्ट का करवाते हैं। तो जो भी बच्चे, अगर ये बिहार से कोई देख रहा है तो ये इनका जो विद्यान.org पर जाके एप्लीकेशन कर सकता है। सरोजनी फाउंडेशन का जो कि वेबसाइट इन्होंने बनाया है विद्यान.org, इस पर जाके एप्लीकेशन करें तो मान लीजिए उसको 10,000 रुपीज़ जो है मिलना है वो मिलेगा। बाकी जो एनजीओ खोलना चाहते हैं या जो एनजीओ हैं जो सोच रहे हैं कि क्या करें, कोई प्लान दे दे कोई अच्छा सा, या मान लीजिए कागज़ में समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए ये सब प्लान एनजीओज़ तो बनाता है, ठीक है, मगर उसके पीछे कोई ना कोई होता है, हम लोग की तरह कोई कंसल्टेंट है, कोई एडवाइज़र है जिसको ये लोग हमेशा अपने साथ रखते हैं और प्लान बना के देते हैं वो लोग, ताकि मान लीजिए ऐसे एनजीओज़ आगे बढ़ पाएँ, काम कर पाएँ। तो अगर आप भी एनजीओ हैं
और आपके पास भी प्लान की कमी है तो भी हम लोग के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं। या फिर अब आपके एनजीओ के बिहाफ पे अगर आप चाहें कि आपके कंसल्टेंट के तौर पे हम लोग काम करें आपके साथ, तो उसके लिए भी आप चाहें तो हम लोग से संपर्क कर सकते हैं 9230222490। ये जो एडवर्टाइजमेंट है या आर्टिकल से ये दिखाने का मेरा मकसद यही था कि मान लीजिए अगर आप एनजीओ हैं तो किस तरीके से आप मार्केट में अपना काम कर सकते हैं, और इस तरीके से भी काम होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी मार्केट में काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।